हेलो गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपका यहाँ नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री। हमने लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया है आपका थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमने उसके नियर अबाउट 8 से 9 लेक्चर पढ़े हैं। तो एक बहुत बड़ा टॉपिक था और आप देखोगे एग्जाम में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आने के चांसेस 100% रहते हैं। तो बड़ा टॉपिक था, हमें उसको अच्छे से कंप्लीट करना था। अगर एनालिटिकल ज्योमेट्री की बात करूँ, ये आपका बहुत छोटा टॉपिक है। इसका जो बेसिक पार्ट है वो सारा आपका आज ही कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन एनालिटिकल ज्योमेट्री पे। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री होती क्या है। सपोज करो मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, मैंने ये पॉइंट लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई आपका पॉइंट लिया। अब बोर्ड के इस कोने से इसकी कोई हाइट है, यहाँ पे क्या है, इसकी कोई हाइट है ना। अगर इसकी कोई हाइट है और साथ में यहाँ से भी कोई इसका डिस्टेंस है, बात समझ आ रही है आपको। यहाँ पे क्या है, अगर मैं बोर्ड के इस कोने से बात करूं तो इस कोने से ये पॉइंट यहाँ पे इधर लाई कर रहा है ना। मैंने बोला कि जो बोर्ड का कोना है वो क्या है, यहाँ पे हमारे पास वो एक आपका एक ओरिजिन है। एक क्या है, यहाँ पे आपकी ओरिजिन है। अगर मैं बोर्ड को यहाँ रिप्रेजेंट करूं तो सपोज करो बोर्ड आपका यहाँ पे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये आपका यहाँ बोर्ड है ना, ये आपका यहाँ कंप्लीट एक बोर्ड है ऐसा। ये पॉइंट दिखाई दिया आपको यहाँ पे। अब देखो, अगर जो पॉइंट यहाँ पे गिवन है, इसकी यहाँ से बोर्ड की कुछ एक हाइट होगी, है ना। ये क्या है, यहाँ से कोई इसकी हाइट है, यहाँ से भी क्या इसका कोई आपका डिस्टेंस है, यहाँ से भी कोई आपका यहाँ पे क्या इसका डिस्टेंस है। अब मैं यहाँ एक बात करूँ कि आप लोग पढ़ चुके हो कि जो ये फिगर है, जो प्लेन लाई कर रहा है, यहाँ पे कैसा प्लेन है, 2 डायमेंशनल प्लेन। कैसा है यहाँ पे आपका 2 डायमेंशनल प्लेन। और हमने एनालिटिकल ज्योमेट्री में सिर्फ 2D के बारे में ही पढ़ना है, हमने 3D ज्योमेट्री यहाँ पे नहीं पढ़नी है, सिर्फ 2 डायमेंशनल प्लेन यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। इसे 2 डायमेंशनल प्लेन बोले हैं, जहाँ यहाँ पे इसको बोल सकते हैं आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल सकते हैं। अब देखो, अगर बात करूँ कि सपोज ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये क्या आपकी यहाँ से एक्स एक्सिस है, और ये क्या आपकी यहाँ पे वाई एक्सिस है ना। मैं ले रहा हूँ 2 कोऑर्डिनेट और यहाँ पे क्या बन गई आपकी 2 एक्सिस बन के आ गई। अब इस पॉइंट के यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करना है कि इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट की पोजीशन क्या है इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट की पोजीशन क्या है इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सपोज करो कि यहां से अगर मैं इस पॉइंट का नाम लूं A, इसका नाम लिया B और इसका यहां पे नाम क्या लिया आपका C, ये 3 नाम लिए यहां पे। अब देखो, जो ये पॉइंट है ये यहां से किसी हाइट पे है और ये हाइट क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब मैं यहां इसको बोल सकता हूं वाई डिस्टेंस। क्या बोल सकता हूं यहां बच्चों इसको, वाई डिस्टेंस। अब बच्चों अगर ये वाई डिस्टेंस आया, साथ में C से A का डिस्टेंस निकालू, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मैंने यहां पे इसका नाम रख दिया आपका x। क्या रख दिया यहाँ पे नाम इसका x। अब जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है आपका A, ये कोऑर्डिनेट कैसा लाई करेगा, ये कोऑर्डिनेट लाई करेगा x कामा y की फॉर्म में। किसी पॉइंट को x और y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इन 2 डायमेंशनल सिस्टम इज नोन एज कोऑर्डिनेट सिस्टम, इज नोन एज कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट इज नोन एज कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर 2D। अब देखो यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट आपके बन के आए। मैं बात करूं, एक क्या है, x कैसे निकल रहा है, x निकल रहा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। ये आपकी y एक्सिस है, ये क्या आपकी यहाँ पे y एक्सिस। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज नोन एज x कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे यहाँ पे इसको, x कोऑर्डिनेट। कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखो बच्चों आपका यहाँ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A from the distance of point A from y axis, from y axis comma is called the distance of point A, distance of point A from y axis is called, यहाँ बोलेंगे इसको x कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे यहाँ पर इसको x कोऑर्डिनेट। और इसका दूसरा नाम क्या लाई करता है आपका एब्सिसा। दूसरा नाम यहां से क्या लाई करता है इसका आपका एब्सिसा।
क्या बोल सकते हैं यहाँ पे इसको, एब्सिसा। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है विच कोऑर्डिनेट इज नोन एज एब्सिसा, तो ऑप्शन है एक्स, ऑप्शन है वाई, ऑप्शन है एक्स एंड वाई या एक्स और वाई, और लास्ट लाई करेगा नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर आएगा एक्स कोऑर्डिनेट इज नोन एज एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट इज नोन एज एब्सिसा एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम वाई एक्सिस इज नोन एज एब्सिसा। ये आपको दो डेफिनेशन याद रखनी है। नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, क्या बोल सकते हैं तो हम देखो यहां बोलेंगे द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, यहां बोलेंगे इसको वाई कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे यहां पे इसको, वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट, और क्या बोलेंगे यहां पे इसको, ऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखो ये आपको समझ आया, एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, वाई एक्सिस का मतलब क्या है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम वाई एक्सिस इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस इज नोन एज वाई कोऑर्डिनेट। ये दो पॉइंट आपको यहाँ समझ आ जाने चाहिए। अब हमने यहाँ चार फॉर्मूले स्टडी करने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला, सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला पहला फॉर्मूला आपका ये है। दूसरा फॉर्मूला यहां से क्या है, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूले की बात करूं, थर्ड फॉर्मूला यहां से लाई करेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, और फोर्थ फॉर्मूला यहां से लाई करेगा जो आपको सेंट्रॉइड निकालना पड़ेगा, जब सेंट्रॉइड है उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं एक्स कामा वाई के फॉर्म में, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं एक्स कामा वाई की फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे वन बाय वन हम सारे फॉर्मूले डिराइव करेंगे। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो डिस्टेंस फॉर्मूले का मतलब क्या है, देखो डिस्टेंस ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूले का मतलब क्या है। सपोज करो ये आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये क्या है, सॉरी एक्स एक्सिस है, और ये क्या है बच्चों आपका वाई एक्सिस। अब देखो बच्चों हमें डिस्टेंस किस किस के बीच में निकालना है, हम दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हमें दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिवन है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिवन है ना, ये दो क्या है आपके ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए ऑफ x1 कामा y1, इसका नाम है b ऑफ x2 कामा y2। ये आपके दो क्या है यहाँ से कोऑर्डिनेट्स लाई कर रहे हैं। अगर ये दो कोऑर्डिनेट लाई कर रहे हैं, जो दो पॉइंट लाई कर रहे हैं, अब यहाँ का डिस्टेंस कैसे निकल के आएगा बच्चों, देखो यहाँ से डिस्टेंस क्या आएगा, ये इसका x पॉइंट है, ये क्या है यहाँ से y पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। अब हमें फाइंड करना क्या है, हमें फाइंड करना है इन दोनों के बीच का यहाँ पे डिस्टेंस, हमें फाइंड करना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, हमें फाइंड करना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब देखो बच्चों आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आपको लगाना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ से क्या बन के आएगा, ए ऑफ बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये क्या निकल के आएगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन इसके, सॉरी ये पूरी टर्म किसके अंदर आएगी आपकी, अंडर रूट के अंदर, और ये क्या निकल के आएगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या निकल के आएगा आपका यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका फर्स्ट बना। सेकंड बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूले की। किसकी बात करते हैं आपका यहाँ, सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो यहाँ के सेक्शन फॉर्मूले की बात करूँ, ये थोड़ा वास्ट फॉर्मूला है, इसमें दो तीन टर्म्स और लाई करते हैं। सेक्शन
सेक्शन फॉर्मूला। देखो सेक्शन फॉर्मूला कैसे लाइक करेगा आपका, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है कि सपोज करो कि आपके 2 पॉइंट हैं, ये आपके 2 पॉइंट हैं, ठीक है। ये आपका पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये है x1 कामा y1, ये आपका x2 कामा y2। ये आपके 2 पॉइंट है x1 y1 और x2 और y2, ये आपके 2 पॉइंट गिवन है यहाँ पे। अगर ये 2 पॉइंट बच्चों गिवन है तो हमें यहाँ बोला गया है कोई पॉइंट है C जहाँ से आप लाइन A और B को कट करते हो, ठीक है। आपको 2 पॉइंट गिवन है A और B। अब A और B को किसी पॉइंट C ने कट किया, जब पॉइंट C ने कट किया तो यहाँ पे एक m/n की फॉर्म में कट लगाया, ठीक है। सपोज करो इसको 3:2 की फॉर्म में काटा है, तो यहाँ पे 3 पार्ट आएंगे, यहाँ पे 2 पार्ट आएंगे। ये बात समझ आए आपको यहाँ से। तो 2 पॉइंट है A और B, मैंने यहाँ पे बीच में इसको C पॉइंट से कट लगाया। जब C पॉइंट से कट लगाया तो यहाँ पे इस पूरी लाइन के m+n हिस्से हो गए। कितने हिस्से हुए? m+n हिस्से हुए, और m हिस्से यहाँ आ रहे हैं और n हिस्से बच्चों आपके इधर आ रहे हैं। अगर m हिस्से इधर और n हिस्से वहाँ पे आएंगे तो यहाँ इसका मतलब हमने पूरी एक लाइन को यहाँ पे 2 सेक्शन में काट दिया है। अब यहाँ बाई सेक्शन हो सकती है, ट्राई सेक्शन हो सकती है, हम जितने मर्जी पार्ट में यहाँ पे इसको काट सकते हैं। अगर मैंने इसको यहाँ 2 पार्ट में काट दिया, अब मुझे C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। यहाँ पे क्या आएंगे, ठीक है, क्या निकालना है यहाँ पे? कोऑर्डिनेट ऑफ C दैट इज x, y, दैट इज x, y, हमें ये फाइंड करना है। अब C के अगर कोऑर्डिनेट यहाँ से निकालोगे तो C का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है x, क्या निकालना है यहाँ से आपको? x। अब x कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पे ध्यान से देखना आप सब लोग, ठीक है। x निकलेगा m×x2 + n×x1 अपॉन m+n। क्या निकलेगा यहाँ से आपका? m×x2 + n×x1 अपॉन m+n, अपॉन क्या यहाँ से आपका? m+n। ये फॉर्म यहाँ कट गया। अगर ये चीज़ बच्चों आपकी यहाँ से कट गई, अब मुझे यहाँ फाइंड क्या करना है? अब मुझे फाइंड करना है y के कोऑर्डिनेट। क्या फाइंड करना है? y के कोऑर्डिनेट। अगर यहाँ से y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे बच्चों, देखो क्या आएगा आपका, ठीक है। जैसे x के कोऑर्डिनेट निकला, वैसे ही y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कैसा निकलेगा? m×y2 + n×y1 अपॉन m+n, m×y2 + n×y1 अपॉन m+n, अपॉन क्या है यहाँ से आपका? m+n। इस फॉर्म में आपने x और y मतलब C के कोऑर्डिनेट इस तरीके से निकाल लेने हैं। आपने C के कोऑर्डिनेट यहाँ से इस तरीके से निकाल लेने हैं। अब देखो यहाँ बच्चों एक और चीज़ बताऊँ, अगर जो m और n के कोऑर्डिनेट हैं ये 1:1 की फॉर्म में कट होता, मतलब मैं C को बिल्कुल सेंटर पे मार्क करता, C को बिल्कुल सेंटर पे मार्क करता, तो इसका मतलब m की वैल्यू 1 आती और n की वैल्यू भी आपकी यहाँ 1 आती। अगर m और n की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। तो इसका मतलब अगर सेंटर से काटूंगा, ठीक है, इफ C लाई एग्जैक्टली एट द सेंटर बिटवीन A एंड B, देन आपका x यहाँ से क्या निकल के आएगा? x निकलेगा 1 1, ये बनेगा x2 + x1 अपॉन 2, ये बनेगा आपका यहाँ से। और y का बनेगा यहाँ से आपका y = बनेगा यहाँ से आपका y2 + y1 अपॉन 2, y2 + y1 अपॉन 2। ये आपके यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला आपने समझ लिया, किस तरीके से आपने x और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे दोनों पॉइंट निकालने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों फॉर्मूले आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, 2 फॉर्मूले हो गए, 2 फॉर्मूले और पढ़ने हैं, चैप्टर खत्म। नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव करने हैं जो एग्जाम में आए गए हैं, जहाँ एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो आपका यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। देन मूव करेंगे थर्ड टॉपिक पे। देखो यहाँ से बच्चों आपका थर्ड पार्ट क्या लाई कर रहा है? थर्ड फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या फॉर्मूला यहाँ से आपका? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट भी करते हैं, ये आपने 10th में सिमिलर जब आपने
ट्राइंगल्स पढ़ा था वहाँ पे पढ़ा होगा, एरिया और बीच में ट्राइंगल का नाम आता है, ठीक है। हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ एक और फॉर्मूला यूज होता है जिसे बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, वो आपने पढ़ा हुआ है लेकिन वो यहाँ मतलब नहीं लाई करता, हमें सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है यहाँ पे। अब देखो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो ट्रायंगल निकालने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 पॉइंट चाहिए, हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पे 3 पॉइंट चाहिए। सपोज करो यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने मार्क किए हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट क्या है सी, ठीक है। ये ए है, ये सपोज करो ए है, ये बी है, ये पॉइंट क्या है यहाँ से आपका सी। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ से x1 कामा y1, x2 कामा y2 और x3 कामा y3, ये कोऑर्डिनेट होंगे इन तीनों पॉइंट के, है ना। अब सपोज करो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैंने P, Q और R, मैंने यहाँ से इन तीनों का एक प्रोजेक्शन टाइप या इनको मैंने नीचे x एक्सिस के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ये आपकी x एक्सिस है, ये क्या है यहाँ से आपकी y एक्सिस है, मैंने यहाँ पे इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन किया तो देखो यहाँ पे आपके क्या पॉइंट बन के आ रहे हैं, देखो एक आपका यहाँ पे 2 ट्रेपेजियम बन रहे हैं आपके ना, 2 ट्रेपेजियम कौन से, P, B, A और Q, A, C और R, है ना। आपको टोटल एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे, या तो आप ये वाला एरिया निकालोगे फिर आप ये वाला एरिया निकालोगे तो आपका टोटल एरिया निकल के आ जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे A, B और C ट्रायंगल का यहाँ पे एरिया फाइंड करने को बोला गया है। अब जब ABC ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल AB और C, तो आपने इस फॉर्म में याद रखना। देखो हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस फॉर्म में याद करते हैं काउंटिंग, है ना। हम 1 2 3 3 2 1 तो नहीं बोलते हैं ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे ही याद करते हैं। अब देखो हम कैसे यहाँ से पेयर बनाएंगे, पहले 1 से पेयर बनाना शुरू करना है 1 2 3, फिर 2 से पेयर बनाना है 2 3 1, फिर 3 से पेयर बनाना है 3 1 2, मतलब क्या बना 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, ये बना आपका यहाँ से। अब ये नाम आपने देना है x का, किसका नाम देना है यहाँ से आपने x का। अगर ये नाम आप यहाँ से x का दोगे, अगर ये नाम यहाँ से आप x का दोगे तो ये नाम देना पड़ेगा आपको y और y का, किसका नाम देना पड़ेगा यहाँ से आपको y और y का। ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो रही है। अगर देखो x का नाम ये, y का नाम ये, y का नाम ये, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसा निकलेगा, यहाँ निकलेगा 1/2। अब सारी टर्म यहाँ ब्रैकेट में आएगी, ब्रैकेट में क्या आएगा, पहले x फिर y, तो x ऑफ 1 x1 y2 और y3, और इन दोनों को आपस में माइनस करना है, ठीक है। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये निकल के आया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको, सॉरी जो पॉइंट है वो इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, मतलब लेंथ नहीं गिवन होगी, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट गिवन होंगे A, B और C पॉइंट के, और आपको यहाँ इसका एरिया निकालना है। किसी भी शेप का ट्रायंगल हो आपका एरिया यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। क्या बनेगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, आपका यहाँ एरिया निकल के आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या करना है आपने, लास्ट आपका रहा यहाँ पे एरिया ऑफ सेंट्रॉइड, सॉरी यहाँ पे रहा आपका सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, देखो अगर ये ट्रायंगल है ABC, ये A, ये B और C, इसके कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1, इसके हैं x2 कामा y2, इसके हैं x ऑफ 3 कामा y ऑफ 3। ये आपके 3 यहाँ पे क्या है पॉइंट है, और 3 पॉइंट के आप, सॉरी 3 पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट गिवन है। क्या करोगे आप, A से एक मीडियम ड्रॉ करोगे,
ठीक है। मीडियन क्या होता है, जो एक वर्टेक्स से निकल के अपोजिट लाइन को दो इक्वल पार्ट में तोड़ती है उसे बोलते हैं मीडियन। जो एक वर्टेक्स से निकल के अपोजिट वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट में तोड़ती है उसे बोलते हैं मीडियन। और जो एक ट्राइंगल की 3 मीडियंस होती हैं, कैसे, एक ए से मीडियन निकलेगी, एक बी से निकलेगी और एक यहाँ पे निकलेगी कहाँ से, सी से मीडियन। ठीक है, तो जो एक ट्राइंगल की जो 3 मीडियंस होते हैं वो एक ही पॉइंट को टच करते हैं। अब जिस पॉइंट को टच करते हैं उसका नाम यहाँ पे क्या है, सेंट्रॉइड। उसका नाम क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। क्या नाम है, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो इसका यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या लाई करेंगे, एक्स और वाई। क्या कोऑर्डिनेट यहाँ पे इसके, एक्स और वाई। क्या निकालें हम यहाँ पे, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। अगर सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल निकालेंगे तो हमें यहाँ पे सेंट्रॉइड के 2 कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। मैंने इसका नाम दे दिया डी। क्या नाम दिया यहाँ पे, डी, और एक्स और वाई यहाँ पे फाइंड करना है हमें, क्या आएगा, है ना, यही चीज़ फाइंड करने को बोली गई है। अगर एक्स फाइंड करूँगा, एक्स आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, है ना, और यहाँ से जो y आएगा वो क्या आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, किसके लिए, यहाँ पे सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए। और ये 4 फॉर्मूले हमने आपके एनालिटिकल ज्योमेट्री के पढ़ लिए, 2 डायमेंशनल की फिगर के। ठीक है, 2 डायमेंशनल आपकी जो ज्योमेट्री थी उसमें यही 4 फॉर्मूले एग्जाम में आएंगे। इन 4 फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला एग्जाम में आएगा और क्वेश्चन आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन होगा। आपने क्वेश्चन आराम से सॉल्व करना है, अच्छे तरीके से सॉल्व करना है और आपका आंसर यहाँ पे सही आएगा। जो 1 मार्क्स का टॉपिक आने वाला है, ये 1 मार्क्स आपने कहीं पे भी नहीं छोड़ना है। क्लियर। तो स्टूडेंट, ये था आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री के बारे में। ये टॉपिक खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इनके क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए गए हैं और वैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।